तेरे माँ को दे देना, बढ़ जाएगा वो। बहुत काम बाकी है यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्तों? तो पढ़ रहे थे हम साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आपको दिखाई दे रहा होगा 29 जनवरी 1987 को 12,000 रुपए 15% की दर पर उधार दिए गए, और 23 जून 1987 को राशि वापस कर दी गई। यदि दोनों दिनांकों को सम्मिलित किया जाए तो ब्याज ज्ञात कीजिए। करें, फटाफट करें और ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स। और एक बार कमेंट करके मुझे बता दें साउंड ठीक है, वीडियो ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? करें, देखो फटाफट आंसर दें सारे स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर दें। हेलो। देखो आंसर स्टूडेंट के आने लग गए हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान दे। देखो मेरा जिस दिन बर्थ डेट है 19 जन 29 जन 1987 को किसी को 12,000 रुपए रेट से 12,000 रुपए उधार दिए गए, तो प्रिंसिपल हो गया 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15%, यानी पूरे वर्ष यदि रखेगा तो 12,000 का 10% कितना, 1200, और 600 और तो 1,800 रुपए यानी ब्याज के मिलने चाहिए। 12,000 रुपीज 3% से एक वर्ष तक यदि कोई रखे तो इसका मतलब है 12,000 का 10% कितना होगा, 1,200, और 5% कितना होगा, 600, और तो 1,800 रुपए एक साल में पे करने हैं। बट ध्यान दे, देखो उसने 29 जैन को पैसे लिए, तो जनवरी में कितने दिन रखे, 3 दिन। जनवरी में कितने दिन रखे, 3 दिन। उसके बाद फरवरी 1987 में 28 दिन की, मार्च 30 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जिनको नहीं पता वो जानते ना, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो इस तरीके से चल रहे हैं, या याद रख लें। देखो ध्यान दो, जनवरी कितने की, 31 की होती है, तो उसमें से 3 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के कितने दिन, 31, फिर अप्रैल, फिर मई, और जून के कितने दिन रखे हैं, 23 दिन, तो 23। जोड़ दो तो ये बनेगा आपका, कितना बन रहा है, 6, 3 3 6, 3 3 9, तो 146 बन रहा है क्या? और 146 डेज तो 65 दिन में से, तो 73 से ये 2 बार करता है, और 73 से ये 5 बार करता है, यानी पूरे वर्ष रखने के दोस्तों ब्याज है 1,800 रुपए। आपने 2/5 ही वर्ष रखा है, तो 3600 को 5 से डिवाइड करने पर आपका आंसर हो जाएगा 720। तो आपका राइट आंसर है डी, जो बहुत सारे स्टूडेंट का सही था। विकास, एक बात ध्यान दो, आप पूछ रहे हो कि रेट का 20% कम करें, आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि रेट का 20% ध्यान दो, और रेट 20% दोनों में डिफरेंस है। यदि रेट 20% डिक्रीज कर रहे हो, ध्यान देना सारे साथी, अच्छे क्वेश्चंस पूछा है भाई विकास ने, स्टूडेंट को भी हो सकता है इसमें, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है।
अच्छा क्वेश्चन पूछा है विकास ने। क्या कहा कि रेट 20% कम करें तो रेट 20% कम करने का मतलब है पहले रेट यदि आपकी 43, अब 20 कम कर दी तो आपकी रेट हो गई 23। तो इस केस में जब भी आप रेट 20% कम कर रहे हो तो सीधा प्रिंसिपल का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का सीधा 20% निकाल लो और उसको कम कर दो। जब रेट 20% कम कर रहे हो, रेट 2% कम कर रहे हो, रेट 3% कम कर रहे हो, रेट 5% कम कर रहे हो, यानी रेट जितनी है उसमें से सीधा कम कर रहे हो तो सीधा प्रिंसिपल से उतना परसेंट निकालो और ब्याज में से माइनस कर दो। जितना भी ईयर है उसका ध्यान रखना है। बट दो ध्यान रखना, जब रेट का 20% कम कर रहे हो यानी रेट आपकी 40 है, इसका 20%, तो 40 का 20% कितना होगा 8, और 40 का 8 कम करें तो कितना बनेगा 32। यानी जब रेट का 20% कम कर रहे हो उस केस में ध्यान देना, रेट का 20% जब भी कम कर रहे हो उस समय सीधा ब्याज का 20% कम करना है। ब्याज का 20% कम करना है और जितने समय रखते हो उससे इंटू कर दो, ये ब्याज आ जाएगा। तो दोनों बातों में ध्यान रखना, यदि सीधा रेट 20% कम कर रहे हो तो का 20% कम करके इंटू टाइम और ब्याज कम कर देंगे, और रेट 20% कम कर रहे हो, ध्यान देना, रेट 20% कम करने का मतलब सीधा प्रिंसिपल का उतना परसेंट कम करो, टी से गुणा करो, पुराने ब्याज में से घटा दो, नया ब्याज आ जाएगा। और जब रेट का 20% कम कर रहे हो तो सीधा ब्याज का कम करना है उस केस में, तो ब्याज का 20% कम कर देंगे, इंटू कर देंगे, टी से नया ब्याज आ जाएगा। ठीक है। हंसराज कह रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन सर वापिस रिपीट करो। वापिस ध्यान दो, देखो सबसे पहले कहें तो 12,000 रुपीज 15% की रेट से 12,000 रुपए 15% की दर से यदि देते हैं तो एक वर्ष रखने पर ब्याज लगेगा 1,800। ठीक है। 12,000 15% की रेट पर देते हैं तो एक वर्ष रखने पर ब्याज लगना चाहिए 1,800। बट उसने क्या किया कि 29 जनवरी को पैसे लिए और 23 जून को वापस दे दिए, तो 29 जनवरी से 23 जून तक के सारे दिन हमने काउंट किए, 146 आए। याद रखना ये दिन हमेशा अब तक जितनी भी एग्जाम में आए हैं वो 73 के मल्टीपल होते हैं। यदि आपका 72 डेज बन रहा है तो आपको ऑटोमेटिक 73, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी। 73 के मल्टीपल ही होंगे, 73 146। ठीक है, या दो 3 से गुणा कर दें तो 219, 4 से गुणा कर दें तो 4 × 3 = 12, 7 चौक 28 और 29, 5 से गुणा कर दें तो 365। याद रखना जब भी आप डेज काउंट कर रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि डेज काउंट किए और अपने 291 दिन आ गए और 291 को गुणा भाग जब कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड बन जाएगी कि अप्रोक्स आंसर चला जाएगा। हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो 73 के मल्टीपल में होता है, तो 72 डेज आए तो भी 73 से सोल्व करना है और 74 डेज आए तो भी 73 से सोल्व करना है। इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है कहीं, और वो हमारी मिस्टेक अपन खुद ठीक करेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा वहां ठीक करने के लिए। पढ़ो, देखो अगला 20, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 100 रुपए हो जाती है। वह धनराशि उसी समय में 8% की दर पर 2320 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आप इसकी कैलकुलेशन में हमेशा जरूर फंसेंगे, कंफर्म है। हंसराज कोई बात नहीं, कुछ चीजें कम समझ में आए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वैसा एग्जाम्पल जब आएगा, जब हम करेंगे उस क्वेश्चन को, तब वापिस समझ में आ जाएगी वो बात, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। पढ़ो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो सारे स्टूडेंट, जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे। कह रहा है एक धनराशि 5% ब्याज से एक निश्चित समय में 2200 हो जाती है, तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल मेरा था प्लस प्रिंसिपल में आर इंटू टी और जोड़ा, पीआरटी यानी ब्याज और जोड़ा, तो मेरी धनराशि बन गई, कितनी बन गई 2200, ये कहा गया है। ठीक है, और रेट की वैल्यू यहां 5 पता है, और रेट की वैल्यू दोस्तों इसलिए 5 पता, तो यहां 5 पुट कर देंगे। रेट की वैल्यू 5 हमें पता है इसलिए 5 पुट कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, रेट यदि 8% कर दें, धनराशि वही रखनी है,
रेट यदि 8% कर दें तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 यदि कर दें तो इस केस में रुपए बनते हैं 2320। दोस्तों सारे स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं और एक अच्छी सी कैलकुलेशन के बीच फंस जाते हैं। पर दोस्तों मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी कि इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी। इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी, और पीआरटी में आपको यहां सीधा सीधा दिख रहा है, पीआरटी में यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट है। प्रिंसिपल यहां भी वही है, प्रिंसिपल यहां भी वही है। इसका मतलब प्रिंसिपल यदि कांस्टेंट है तो ब्याज सीधा किस पर इफेक्ट डालेगा? आर इंटू टी पर। ब्याज किस पर इफेक्ट डालेगा? आर इंटू टी पर। इसका मतलब यहां जो ध्यान दो, हमें रुपए मिल रहे हैं 2200 और यहां रुपए मिले 2320, तो ये एक्स्ट्रा रुपए क्यों मिले? तो यहां जो हमें ब्याज मिला वो 5% टी से मिला, और नीचे जो ब्याज मिला वो 8% टी से मिला। ये जो ज्यादा ब्याज हमें मिला, कितना मिला? 3% टी। उसके कारण हमें 120 रुपए ज्यादा मिले। वापिस दोस्तों ध्यान दो, जब क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट बराबर पी आर टी में पी यदि आपका कांस्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको इतना बड़ा सोल्व करेंगे तो एक पेज भरेगा, एक कन्फर्म है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है? वो बेसिक है। बेसिक में जब हम जाएं तो ध्यान दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ब्याज होता है। प्रिंसिपल कह रहे हो कांस्टेंट है, इसका मतलब ब्याज आएगा रेट इंटू टाइम के कारण। ब्याज का इफेक्ट आएगा ओनली रेट इंटू टाइम के कारण। तो पहले रेट इंटू टाइम था 5 इंटू टी% और अब इंटू रेट इंटू टाइम है 5 इंटू 3 टी%। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है? 3T%। उसके कारण हमें यहां कितना ब्याज मिल रहा है? तो हम कहेंगे 3T% की वैल्यू 120 है, तो 1T% की वैल्यू कितनी होगी? 40। और ध्यान दो, 5% की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं, 5T% की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं तो क्या 200 हो जाएगा क्या? और दोस्तों ये 5T% कौन है? 5T% कौन है? जब आपको धनराशि 2200 होती है, उस केस में जो ब्याज मिलता है वो 5T% है। इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस 200 की वैल्यू 2200 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? यानी आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सोल्व कर सकते हो कि आपने पढ़ा 8% टी, 5% टी, तो दोनों का डिफरेंस 3% टी। तो 3% टी का एक्स्ट्रा ब्याज आया हमारे पास कितना? 120। तो 5% टी की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो प्रिंसिपल प्लस 200 बराबर 2200 है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? सोल्व कर लेंगे। टी को भी हमें छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, दोनों जगह टी चल रहा है। ओनली ब्याज की बात कर सकते हो कि पहले ब्याज की रेट 5% है, अब ब्याज की रेट 8% है, तो 3% ज्यादा होने के कारण ब्याज कितना आ रहा है? 120। तो 5% के कारण कितना ब्याज मिलता होगा? 3% ज्यादा होने के कारण ब्याज कितना मिल रहा है? 120 ज्यादा। तो 5% के कारण कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा वो निकाल लो। तो प्रिंसिपल से 200 ज्यादा मिलेगा, 200 माइनस कर दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को भी रिपीट करना हो दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। आप लोग क्या बड़े बड़े कमेंट लिखते हो? इतने बड़े कमेंट ना तो मैं पढ़ सकता ना मुझे दिखाई देते हैं। मैंने आपको एक ही बात कह रखी है, यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वाई लिख दो या आपका कमेंट लिख दो, जो भी आंसर है ABCD। तो या तो CD में चलना चाहिए, या वाई यानी समझ में आ गया, या आर का मतलब रिपीट करना है। तो और बहुत सारे कमेंट नहीं दिखाई देते मेरे को कि आप बड़े बड़े लंबे लंबे जो बातें लिखते हो। तो आपको यदि रिपीट करना हो तो ओनली आर लिख दो छोटा सा, उसी से काम हो जाएगा। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्या ये वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था? उसी का दोस्त क्वेश्चन है। सीधा सीधा कहा गया है प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज। प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज, यानी आपको इस क्वेश्चन को रेट में भी दे सकता है और इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल और टाइम में भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को टाइम चेंज करके भी दे सकता है और इस क्वेश्चन रेट चेंज करके भी दे सकता है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो किससे था? रेट चेंज करके। और अब हम क्वेश्चन किससे कर रहे हैं? टाइम चेंज करके। तो प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 2800। और प्रिंसिपल प्लस कितना? 5 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 3000।
तो सीधा सीधा दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला 3% टी का, वैसे कि 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 200। 2 वर्ष का ब्याज 200, तो बोलो 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 300। तो 300 यदि यहां ब्याज है, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो और बताओ, 300 यदि यहां ब्याज है, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस 300 यदि 2800 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, बोलो आंसर हो जाएगा क्या 2500। हाँ जी, फटाफट वाई एंड आर लिखें ताकि आगे बढ़े अपन। देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जिसका अभी विकास बात कर रहा था कि सर ऐसा होता तो इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट करेंगे, यदि रेट 4% बढ़ा दें जो क्वेश्चन दिया गया है, तब तो आंसर क्या होगा। ध्यान दो, रेट 4% बढ़ा दें, ब्याज की दर 4% बढ़ा दें, तब आंसर क्या होगा। ये तो आपका रियल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ में सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि रेट का 4% बढ़ा दें, रेट का 4% बढ़ा दें तो ब्याज क्या होगा। दोनों केस में मिश्रधन क्या होगा बताना है। यदि आपका आंसर कहे रेट 4% इंक्रीज हो जाए तो आंसर क्या बोलेंगे, और रेट का 4% इंक्रीज हो जाए तो आंसर क्या बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। हंसराज यही बात बोल रहे थे ना आप, तो फटाफट देखें दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे सारे स्टूडेंट से। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, जब ब्याज की दर को 4% बढ़ाता है तो हम सीधा क्या करते हैं, प्रिंसिपल का 4% निकाल। तो ध्यान दो, 800 का 4% होगा 32, यानी 1 वर्ष का ब्याज 32 एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने वर्ष की बात कर रहे हो, 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष का 96 और ब्याज मिल जाएगा। तो आपकी जो धनराशि है कितनी हो रही थी, ध्यान दो, 800 से 956 हो रही थी, तो 956 में 96 और जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा ये कितना बन जाएगा 501, तो 1052 आपका आंसर होगा इस केस में। कब, जब रेट 4% बढ़ाएं तो सीधा प्रिंसिपल का 4% बढ़ा दें। रेट यदि 4% बढ़ाते हो तो सीधा प्रिंसिपल का 4% बढ़ा दो। बट क्वेश्चन कहता है रेट का 4% बढ़ा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा ही आजकल एग्जाम में वैसे नहीं आ रहा है, पर जिस दिन उसको आपको परेशान करना है एक छोटा सा क्वेश्चन देकर, उस दिन यही क्वेश्चन पूछेगा। देखो ध्यान दो, क्या करना है, जब भी रेट का 4% बढ़ाए तो फिर ब्याज की बात करनी है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देना, इंटरेस्ट बराबर पीआरटी होता है जानते हैं, पर जब आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो सीधा प्रिंसिपल की वैल्यू निकालो, वो ब्याज इंक्रीज हो जाता है। और जब रेट का कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट का जितना डबल कर रहे हैं, जब ओनली रेट की ये कहें, देखो ध्यान दो, एक तो कहेगा रेट का 2% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो, 4% बढ़ा दो, इसका मतलब प्रिंसिपल का उतना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यदि मैं कहता हूं रेट 2% बढ़ाओ तो सीधा पी का 2% ब्याज और, रेट 3% बढ़ाओ तो रेट प्रिंसिपल का 3% ब्याज और। बट मैं साथियों ये कहता हूं कि रेट डबल कर दें तो फिर प्रिंसिपल पे इफेक्ट नहीं, ब्याज पे इफेक्ट आएगा। रेट डबल करें, ब्याज डबल, रेट 4% बढ़ाएं, ब्याज 4% बढ़ेगा। तो रेट को आप कह रहे हो 4% बढ़ाओ तो निकालो ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 800 से 956 हुआ, तो 156 ब्याज है, उसका 4% ब्याज और मिलेगा।
और कितने वर्ष मिलेगा? 3 वर्ष। ये हम 800 में जोड़ देंगे, इसको आप सोल्व कर लेना। समझ गए क्या बात को सारे स्टूडेंट्स? ये तो वही क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कर लिए। चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटा के है, कुछ भी नहीं है, है आसान। बस एसआई में देखो ऐसे कुछ भी बनाएगा, बैठे बैठे बना लेगा क्वेश्चन कुछ भी। पर एसआई में कितना भी दिमाग लगा ले, ब्याज सीधा है, और ब्याज यदि सीधा मिल लेता है, ब्याज यदि सीधा मिल लेता है, तो उस केस में जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं आना। बट हम सीआई में ऐसे कुछ भी बनाएंगे तब हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सारे स्टूडेंट्स लास्ट वाली बात को वापस कह रहे हैं सर, रिपीट करो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको रिपीट करो। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो, आप सारे स्टूडेंट जानते हो ना, आप सारे स्टूडेंट बस इतना ही दिमाग है, बस इतना ही आपको परेशान करना है एग्जामिनर को। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, देखो मैं रेट 2% बढ़ाओ, रेट, एग्जामिनर आपको छोटी सी बात से ही परेशान करता है, बस का लगाते ही परेशान कर देता है, का नहीं लगाता आप परेशान नहीं होते। देखो रेट 2% बढ़ाओ, यानी पहले ब्याज था क्या था, पी इंटू आर इंटू टी। अब रेट 2% बढ़ाने पर ब्याज क्या आएगा, 2% का और आ जाएगा, यानी टोटल ब्याज आ जाएगा इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर प्लस 2 इंटू टी। यही आना है क्या? इसका मतलब पहला तरीका है, यदि रेट 2% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 2% ब्याज और, रेट 3% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 3% ब्याज और, रेट 5% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 5% और। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का रेट बढ़ा रहे, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालो, टी से गुणा करो, जोड़ दो, नया ब्याज आ जाएगा। बट आप कह रहे हो रेट को डबल कर दें, रेट का 4% बढ़ा दें, या रेट का 2% बढ़ा दें। रेट का 2% बढ़ाने का मतलब हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट जो है, अब आर नहीं रही, 102/100 हो गई, इंटू टी बराबर आपका है इंटरेस्ट। तो ध्यान दो आपने क्या किया, रेट पी आर टी तो वही है, 102% कर दिया, तो इसका इंटरेस्ट भी 102% हो जाएगा। रेट को डबल कर दें, तो डबल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी आर टी इंटू 2y। तो इंटरेस्ट भी इस केस का मतलब जनरली जो था उसका डबल। तो ये ध्यान रखना, जब प्लस माइनस करते हो तो सीधा प्लस माइनस कर दो, और जब आप कर रहे हो रेट पे चेंज, रेट पे चेंज कर रहे हो, तो जितना चेंज रेट पे करोगे उतना चेंज इंटरेस्ट पे आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई सारे स्टूडेंट्स। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ सारे स्टूडेंट्स। ओके, ऑलरेडी ये 3 साल का है तो फिर 3 से गुणा है। ठीक है, चलो आओ। क्या कहा है, 16,000 रुपए की राशि वाला एक टीवी खरीदा और 4,000 रुपए तुरंत दे दिए, 4,000 तुरंत दे दिए, तो ब्याज हमेशा बचे हुए पे लगेगा, याद रखना। आपने टीवी 16,000 का खरीदा, 4,000 उसी समय दे देते हो, तो वो तो आपने उधार, इसका मतलब आपने 12,000 रुपए उधार लिए, तो ब्याज 12,000 पे लगेगा, 12,000 पे लगेगा। किस रेट से लगेगा जी, 15 महीने का लगेगा, तो 15 महीने का ईयर में बदलना है, 12 से डिवाइड कर दो। और किस रेट से लगेगा, 12% से। काट दो जीरो से जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1,800 ब्याज आ गया। तो 16,000 उधार लिए थे, 1,800 ब्याज दोगे तो 17,800 रुपए हो जाएंगे क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 68। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप क्वेश्चंस कर लेना, ट्राई करना क्वेश्चंस करने की। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें क्या कहा गया है।
तो वो तो आपको कैलकुलेशन से सीखना है मेरे भाई आकांक्ष। प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएंगे। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े गए। यानी किसी ट्रस्ट में 1 लाख रुपए जमा करवाए गए, एक लड़का जो 12 वर्ष का है उसके नाम से। जो ट्रस्ट में रुपए जमा होते हैं उसको 6% ब्याज से ब्याज मिलता है। अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं और 500 रुपए ट्रस्ट वाले अपने खर्चे का काट लेते हैं। तो लड़का जब 18 ईयर का हुआ तो उसको कितनी राशि सौंपी गई? तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम बात करें 1 लाख रुपए उसके नाम से ट्रस्ट में यदि जमा होते हैं तो प्रति वर्ष 6% की दर से क्या उसको 6,000 मिलने चाहिए। बट प्रति वर्ष 6,000 में से 2500 रुपए तो उसको खर्चे के मिल जाते हैं और 500 रुपए ट्रस्ट वाले अपना खर्चा काट लेते हैं। इसका मतलब उसके नाम से जो जमा रहते हैं वो कितने रहते हैं? 3,000। 12 वर्ष की उम्र में जमा करवाए, 18 वर्ष पे पैसे देने हैं तो 6 वर्ष तक 3,000 रुपए मिलेंगे। तो 18,000 रुपए और मिलेंगे क्या 1 लाख के एक्स्ट्रा? तो 1 लाख से 18,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो टोटल कितने रुपए पे होंगे? कनक एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। करवाएंगे, वो भी करवाएंगे आकांक्ष। देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, पढ़ें एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ। 12 ईयर का एक लड़का है जिसके 1 लाख रुपए किसी ट्रस्ट में जमा करवाए गए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। यानी 1 लाख रुपए ट्रस्ट में जमा करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। यानी उस 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष जो ब्याज है वो 6,000 बनता है। बट लड़के को 2500 रुपए खर्चे के और जो ट्रस्ट है वो 500 रुपए अपने खुद के खर्चे के काट लेता है। तो 6,000 में से 3,000 तो उनके कट गए। तो कितने बचे जो बाद में देने हैं? 3,000। कितने बाद में? 12 से 18 वर्ष यानी 6 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष के 3,000 एक्स्ट्रा, तो 6 वर्ष के कितने एक्स्ट्रा? तो 1 लाख से 18,000 एक्स्ट्रा जो है वो देने हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पढ़े। हाँ जी, क्या होगा आंसर? आप कह रहे हो ब्याज की दर 2% बढ़ाई। ब्याज की दर 2%, दर का 2% यह बढ़ाया, दर 2%, दर 2% बढ़ाया। दर 2% किस पर बढ़ाते हैं? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, रेट 2% इंक्रीज करेंगे तो सीधा ब्याज का इफेक्ट आएगा प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल का 2% 1 वर्ष का बढ़ेगा, जितने वर्ष आपने लिया 10 वर्ष का इतना और बढ़ जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज आपका ये बढ़ेगा और आपने 10 वर्ष उधार रखा है तो इतना ब्याज और मिलेगा। बट ये पीक
नहीं है, नहीं दिया तो कैसे कर पाएंगे? दीपक क्लास में टाइम का ध्यान रखो, 1:31 में क्लास पे आ रहे हो, कैसे काम चलेगा भाई? आप कह रहे हो मैं 200 में से 200 मार्क्स लाऊंगा, क्लास में आते हो लेट, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हाँ जी, 72 पढ़ो देखो। कोटा तो शिक्षा नगरी है मेरे भाई, वहां तो पढ़ाई करो। वहां भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो ध्यान दो, देखो श्रीमान सुमित भारतीय स्टेट बैंक में 20,000 रुपए जमा करवाता है। अगर ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज हो और अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाए तो सुमित 42 महीने के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये दोस्तों एग्जाम में आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक स्टूडेंट मेरे को आके बोला एग्जाम के बाद, बोला सर आपने वो एसआई के अंदर जो 6 महीने से 3 से 4 महीने से गणना करते हैं, वो बात तो हमें पढ़ाई नहीं थी। बल्कि मैं बार बार दोस्तों एक ही बात बोलता हूं कि साधारण ब्याज में चाहे आप चाहो तो एक दिन का ब्याज भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। एक वर्ष के ब्याज में 365 का भाग दे दो, क्योंकि यहां ब्याज जो होता है सारा इक्वल होता है, इक्वल पार्ट में होता है। तो ब्याज की गणना, तो ब्याज की गणना आनंद पढ़ लो यार, कम बच्चे हैं ज्यादा है, आपको क्या करना है? पढ़ो आप, अपना ध्यान दो, ध्यान दो बोर्ड पर। क्या कहा है? ब्याज की गणना ध्यान दो, देखो पूरे वर्ष का ब्याज यदि 10% लगे और ब्याज की गणना 6 माह से करूंगा तो 6 माह का 5% लगेगा, रख लेगा फिर 5 लगेगा, तो पूरे वर्ष का फिर कितना होगा? 10 होगा। यानी साधारण ब्याज में दोस्तों एक ही बात ध्यान रखनी है, साधारण ब्याज में एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है? कि साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर जो है ब्याज की गणना 6 महीने से हो, 5 से हो, 2 से हो, कितने से भी हो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। निकाल लो, ब्याज यदि निकालना है तो लिख देंगे 20,000 रुपए गुणा रेट कितनी, रेट 13% गुणा टाइम कितना, 42 महीने को ईयर में लिख लो, 42/12 महीने में 12 से डिवाइड कर दो। ध्यान दो, देखो जीरो से काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दें तो 6 बार, 6 से इसको काट दें तो 7 बार, 13 7 9100 ब्याज हो गया क्या? और 9100 ब्याज हो गया किस पर? 20 पर, 20,000 पर 9100 ब्याज जोड़ोगे तो आपकी धनराशि 29,100 रुपए हो जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना दिन से हो, एक दिन से हो, आधे दिन से हो, 5 दिन से हो, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं आपको मिक्सर एलिगेशन पढ़ा रहा था, तो ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन, एसआईसीआई के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, पाइप और टैंक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। तो मुझे इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो मैं आपको करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। हंसराज, रिपीट करने की कोई बात नहीं है, रिपीट करने की बात यही है, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना 6 माह से करो, 1 महीने से करो, 2 महीने से करो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बैठ जाओ आप।
ओके यशवी, ठीक है, मैं ध्यान दूंगा इस बात पर। देखो सारे स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। 1521 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 वर्ष का ब्याज, और ब्याज बराबर है। जब भी बराबर वाला क्वेश्चन हो, ध्यान रखना बराबर कौन है? ब्याज। ब्याज यदि बराबर है तो दोस्तों ब्याज बराबर कर दो बस। ब्याज यदि बराबर है तो ब्याज बराबर। एलिगेशन कैसे लगता है? एलिगेशन में सिखा चुका हूं या बेसिक सिखाऊंगा? ठीक है, ध्यान देना। देखो पहले धनराशि ली x, ब्याज की रेट 10, टाइम 5 वर्ष। दूसरी धनराशि y, रेट 8, टाइम 10 वर्ष। सोल यदि कर लें तो x अपॉन वाई की वैल्यू 8 और 5 आ गई क्या? और 8 और 5 यदि x और y की वैल्यू आ गई तो 13 की वैल्यू आपको ये दी गई है। 1521 जो वैल्यू है, 8 और 5 13 की वैल्यू है, इंटू कर दो। किसकी वैल्यू चाहिए? दोनों भाग चाहिए, तो एक भाग निकाल लो, 8 से गुणा कर दो। 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, और फिर 7 बार, तो 7 8 56, 11 8 88 और 5 93, तो 936, 936, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे? क्या बात है, गुड, ये होता है दीपक। पर दीपक एक बार करने से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार पहले क्या बोलता हूं, कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उसको इतनी बार रिवीजन करो कि रात को भी उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको नाम वही सुनाई दे, आंसर वही सुनाई दे। तो जितनी सीट आपने एक बार कर ली है, सबसे पहले उन 3 सीटों को एक तीन, प्रत्येक सीट को 3 बार करो, उसके बाद नए क्वेश्चंस पे आओ। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब 3 में है तो एलिगेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, इसलिए बेसिक से ही कर लो इस क्वेश्चन को। फटाफट स्टूडेंट्स बताओ आंसर क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए देता है, जिनकी ब्याज की रेट ये है। साधारण ब्याज की निवेश करता है। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज, ब्याज क्या है? इक्वल है, और ब्याज इक्वल है तो तीनों केस में ब्याज इक्वल है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी को ध्यान रखना। तीनों केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वल कौन है, इस वर्ड को याद रखना। क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी इक्वल है और कुछ कर देगा, कोई रेशियो दे देगा या फिर अमाउंट इक्वल कर देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्वल कौन है? इंटरेस्ट। तो लिखो पहले पार्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, एक्स का 60% हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो। दूसरे पार्ट को वाई मान लें तो वाई का 12 गुणा 10, 12 गुणा 10 120% हो जाएगा क्या? और तीसरे पार्ट को जेड मान लें तो 15 गुणा 12 180% हो जाएगा क्या? तो 60 से डी काट दें तो x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z हो जाएगा क्या? तो दोस्तों बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? x अनुपात y अनुपात z होगा, x चाहिए तो 6, y चाहिए तो 3 और z चाहिए तो 2। जिसको ये नहीं आता वो ध्यान दे लें। ऐसा होने के बाद जब भी रेशियो चाहिए, तो यदि आपको रेशियो चाहिए तो जिसका चाहिए उसको छुपा दो। जिसका चाहिए एक्स को छुपाओ, बाकी का गुणा। वाई चाहिए वाई को छुपाओ, बाकी का गुणा। जेड चाहिए, बाकी का गुणा। मनीष जाट, पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके रेशियो गलत आ रहे हैं।
यदि ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं आ रही, इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं है अपने पास किसी के भी पास, और ये प्रॉब्लम्स इसलिए हैं दोस्तों, हम या तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर हम कहीं और है हमारा ध्यान। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब की बार किया उसने, इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। इक्वल करेगा तो इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं करता तो क्या करेंगे, वो ध्यान दो, यहां से सीखो। इन क्वेश्चंस को एक बार आपके दिमाग से दौड़ा देना वो मेरा काम है। यानी एक दौड़ के ट्रैक पर आप लोगों को मेरे साथ ले जाके एक बार दौड़ करवाना मेरा काम है। अब उस दौड़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा, वो काम है आपका। वो डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पे। यदि हमारी प्रैक्टिस जितनी बार है, फर्स्ट वो आएगा जिसने उस राउंड के कम से कम 100 चक्कर लगाए हैं। तो दोस्तों हमें यदि जीतना है तो ये भी एक पूरा गेम मैथ्स का है, और मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है। जैसे हम स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही यहां हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही हम जीत पाएंगे। क्या कहा है, 1900 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 8% ब्याज 2 वर्ष के लिए, और दूसरे वर्ष का दूसरे भाग का 4% ब्याज ब्याज 3 वर्ष के लिए, और दोनों का अनुपात यह है। किसका अनुपात, ब्याज का। ये भी ध्यान रखना है, अनुपात किसका है, ब्याज का। ब्याज का अनुपात है तो ब्याज का अनुपात लिखेंगे, अमाउंट का अनुपात है तो अमाउंट का लिखेंगे। यहां रेशियो ब्याज का है, क्योंकि धनराशि का नहीं, दूसरे भाग पर ब्याज, इसका मतलब ब्याज का रेशियो है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे आपको सीखना है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं ब्याज क्यों निकालूं इसमें, भाई कहा है, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। तो निकालो, पहला पार्ट एक्स पर ब्याज की रेट कितनी 8, पर टाइम कितना 2, पीआरटी लिख रहा हूं, नीचे वाला 100 में नहीं लिखता आजकल। y इंटू आर कितना 4, टाइम कितना 3, बराबर आप कह रहे हो 16/7 है। बराबर आप कह रहे हो 16/7 है। देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, 12 ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 12/7। 12 और 7 किसका रेशियो आया भाई, प्रिंसिपल का। तो 19 की वैल्यू 1900 दे रखी है, तो पूछ रहा है दूसरा पार्ट बताओ, तो 7 की 700 होगी क्या। वैसे एग्जाम में ये जो बात लिखते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है, लास्ट वाली 2 लाइनें तो सीधी चलनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट को तो मैंने यहां तक देखा है, कॉपी में 3 और 2 जोड़ने हो तो भी ऐसे लिखते हैं कॉपी के लास्ट पेज पर। तो ये कैलकुलेशन आप फिर कहते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरे भाई 3 और 2 तो कॉपी में लिख के जोड़ रहा है, ऐसे ही जोड़ ले फिर तो 3 लाइन खींचो, 2 और अब कितनी हो गई, 1 2 3 4, और टाइम लगा दो, कौन मना कर रहा है आपको टाइम लगाने के लिए। ये सब प्रैक्टिस का गेम है, और प्रैक्टिस का गेम नहीं है, हमें थोड़ी थोड़ी समझ अपने दिमाग को अपने पास रखना पड़ेगा। यदि हम हमारा दिमाग हमारे पास नहीं रखेंगे, कहीं और छोड़ के आएंगे, तो फिर ये लिखना पड़ेगा 19 की वैल्यू 1900, 1 की 100, तो 7 की 700 क्यों लिखें, 12 और 7 19, 19 1900 है तो 7 कितना होगा। और फिर बोलते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आ रही मैथ में। पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन। मैथ्स में स्पीड आने का मतलब है दोस्तों, हम इतनी प्रैक्टिस कर लें कि जहां क्वेश्चन 6 स्टेप में होना था, स्टेप हमने गायब कर दी और 4 स्टेप में हमने कर लिया। प्रैक्टिस इतनी होती है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता कि अच्छा देखा बी बजरंग बली, भाई ये तो आंसर बी, आज मंगलवार है ना आज बी लगा दो, आज सोमवार है तो ए लगा दो, ऐसे काम नहीं चलता। तो मैथ्स में प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट को कम दिखाई देता है भाई, और देख लो, लो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर सोल्व कर लेंगे। वैसे भी नया, अभी कल परसों मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था संडे को,
तो ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों की आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर तो साफ, मोबाइल दो ही मत इनको हाथ में। तो जब भी आपको सही है, जब भी आपको कम दिखाई दें, ठीक है, तो आप बोल दिया करो सर और बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में वापस छोटा करके पढ़ लेंगे। पढ़ो, देखो इस पेज, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अपन नेक्स्ट पेज पे ही करेंगे। ठीक है, फटाफट पढ़ो। दीपक सही चल रहा है यार वीडियो, आपके क्या दिक्कत आ रही है? मैंने भी चला रखा है यहाँ। हाँ जी सारे स्टूडेंट्स, हाँ अब क्लास ओके है ना? ओके, कुछ स्टूडेंट्स को मुझे लगा यहाँ प्रॉब्लम आई है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास कई ऑप्शन है इंटरनेट के, एक चला जाएगा, दो आ जाए दूसरा लगा लेंगे, दूसरा चला जाएगा तीसरा लगा लेंगे। इतने कनेक्शन लगवा दिए आप लोगों ने मेरे को, तब कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड में होता हूं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। 18,600 रुपए को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग 2 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए और तीसरा भाग 5 वर्ष के लिए। 10% की दर से उधार दिया, और उधार दिया और क्या कहा है, तीनों भागों के मिश्र धन समान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब की बार जनरली जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्याज इक्वल होता है, यहां जो है वो अमाउंट इक्वल है, यहां जो है वो अमाउंट इक्वल है। तो लिख लेंगे रुपए कितने हैं, रुपए कितने दिए हुए हैं, 18,600। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,600। रेट कितनी दी है, तो रेट तीनों पार्ट पे ही कह रहा है इक्वल है, 10% है, 10% है, 10% है। ठीक है, अब रेट 10% है, टाइम कितना है, तो टाइम आपको दिया है 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। ठीक है, तो 2, 4 और 5 यदि है तो ब्याज क्या होगा, तो पहले पार्ट का ब्याज होगा 20%, दूसरे पार्ट का ब्याज होगा 40% और तीसरे पार्ट का ब्याज होगा 50%। अब यहां पे हमें क्या कहा गया दोस्तों, कि इक्वल जो है वो अमाउंट है। इक्वल कौन है, अमाउंट है। यदि ब्याज बराबर होता तो लिखते एक्स का 20%, वाई का 40% और जेड का 50% बराबर है। एक्स का वापिस एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो, टाइम देखो 2, 4 और 5 है और रुपए 18,600 है।
टाइम कितना है 2, 4, 5 और ₹18,600 है, ठीक है। तो ध्यान दो यहां यदि कहता ब्याज इक्वल है तो लिखते एक्स का 20%, वाई का 40%, जेड का 50% इक्वल है, ठीक है। बट वो क्या कर रहा है, अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट इक्वल है तो सबसे पहले ध्यान देना 20% ब्याज है, तो 20% को क्या लिखते हो 20/100, तो 100 कौन है प्रिंसिपल, ब्याज कौन है 20, तो अमाउंट कितना होगा दोनों का टोटल, यानी पहले पार्ट का 120%, दूसरे पार्ट का 140% और तीसरे पार्ट का 150% इक्वल है। यदि इस लाइन में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो प्लीज रिपीट लिखें, आर लिखें अपना। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को, मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेज में चेहरे से पता लग जाता है, जब मैं ये लाइन लिखता हूं तो कुछ ऐसे देखते हैं कारी कारी नजरों से, तो उससे मुझे पता लग जाता है। और मुझे यहां भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां दिक्कत है कि ये लाइन कैसे आ रही है, वो आर लिख दें सारे। और नहीं दिक्कत है तो वाई लिखें ताकि आगे बढ़े, फटाफट बताओ। हाँ अनिल को आ गई एक दिक्कत, और बताओ। दीपक को भी आ गई, पता है मुझे, ये कोई नई बात थोड़ी है, हमेशा वाली बात है जो हमेशा ही दिक्कत रहती है। चलो आओ देखो वापस ध्यान दो, मुझे सब पता है कि आपको कहां कब कैसे दिक्कत आनी है। देखो ध्यान दो, हमें क्या कहा गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, वापस पढ़ो। जब तक कुछ स्टूडेंट को तो ऐसा होता है आंसर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पता ही नहीं होता क्या कह रहा है। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, यहां पे कह रहा है तीनों मिश्रधन समान है, इक्वल है अमाउंट, इसलिए अमाउंट को इक्वल करना है प्यारे साथियों। और अमाउंट को यदि इक्वल करना है तो अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान दो 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज 20% हुआ, तो 20%, 20% यदि मेरा ब्याज है, बोर्ड पर ध्यान देना, 20% यदि मेरा ब्याज है तो 20% में 20/100 यदि मैं लिखूं, 20% को 20/100 लिखूं, तो क्या ये प्रिंसिपल होगा और ये ब्याज होगा? 100 प्रिंसिपल 20 यदि ब्याज कितना होगा कहोगे 120 होगा। इसका मतलब जब भी परसेंटेज में ऐसा ही परसेंटेज पता है 100 में यदि जोड़ दें तो अमाउंट परसेंटेज बन जाता है, तो लिखेंगे एक्स का, एक्स कौन है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 120% बराबर होगा दूसरे प्रिंसिपल का 140% बराबर होगा दूसरे प्रिंसिपल का 140% बराबर होगा जेड, जेड कौन है तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा पार्ट का 150% इक्वल करना है। देखो जीरो से जीरो से जीरो से और परसेंटेज से सब कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 12y, सॉरी 12x इज इक्वल टू 14y इज इक्वल टू 15z। तो बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, बताओ सारे स्टूडेंट्स फटाफट। तो x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का गुणा करेंगे 15 × 14, मैं ऐसा ही लिख रहा हूं क्योंकि कुछ कटेगा मुझे पता है। y इज इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा 12 × 15, और z क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा 12 × 14। देखो ध्यान दो 3 और 2, 3 से ये कट रहा है 2 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 2 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 2 से ये कट रहा है, सब जगह 6 का भाग दे रहा है, जाना है, सब जगह 6 का भाग देना है। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, सब जगह यदि 6 का भाग देना है तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 35 बन जाएगा। ये 6 का भाग देना है तो ये बन जाएगा 4, और ये सॉरी 3 का यहां भाग देंगे तो 5 और 6 ये बन जाएगा 30। यहां 6 का भाग देना है तो ये 3 से कटेगा 4 बार, और 3 से 7 बार 28। तो ध्यान दो रेशियो आ गया आपके पास प्रिंसिपल का कितना 35, 30 और 28, तो 35, 30 और 28 का सम कितना बन रहा है 93, और 93 की वैल्यू 18,600 है, तो एक की वैल्यू 200 होगी क्या, और एक की वैल्यू 200 है तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5600, तो 7,000, 6,000 और 5600 अपना आंसर, तो 7,000, 6,000, 5600 अपना आंसर। एक वापिस क्वेश्चन पढ़ लो, वापिस मैं एक बार रिपीट कर दूंगा।
अमित कुमार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वरना कैलकुलेशन आपकी इतनी बड़ी हो जाएंगी क्वेश्चंस में, कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया। चलो तो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दे लो क्या कहा गया है। इस धनराशि को आपको देना है 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और तीनों अमाउंट इक्वल। ठीक है, तो ध्यान दो, रेट है 10 टाइम 2 तो ब्याज 20%, रेट टाइम 4 ब्याज 40%, रेट 10 टाइम 5 तो ब्याज 50%। ठीक है, ध्यान दो, ये आया ब्याज। यदि ब्याज इक्वल करता तो एक्स का 20%, वाई का 40%, जेड का 50% इक्वल करते। बट इसने किसको इक्वल किया है? अमाउंट को। ये पॉइंट है जो ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर एग्जाम में गलती मत कर देना। सोल्व किया, एक्स वाई जेड आ गया, यानी प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। टोटल की वैल्यू दे रखी है, ये एक की वैल्यू निकाल लो, 35, 30 और 28 की वैल्यू क्या होगी। चलो तो आज आपके लिए सीट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 135 क्वेश्चन की सीट आपके लिए अपलोड होगी, जिसमें आपको तक क्वेश्चन करने हैं। एक बार 80 तक क्वेश्चन करना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।